भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तीनों सीटों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको जानने के लिए हम बात करते हैं धर्मपाल सिंह से, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। सर, कैसी जो है वो लड़ाई होगी आपकी? क्या लगता है कि जिस तरह से रामपुर, मैनपुरी और खतौली में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी? 2 सीटों पर सपा का गढ़ माना जा रहा था। अब एक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं है और मैनपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो बहुत अच्छा प्रत्याशी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पर एक मजबूत फौज खड़ी है जो वोट डलवाने का काम करेगी और वहाँ समीकरण सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसलिए मैनपुरी की सीट भी जीतेंगे। जहाँ आपने रामपुर की सीट की बात की, रामपुर की सीट भी मजबूत है क्योंकि हम लोकसभा जीते और खतौली पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक इसका ज्वलंत प्रमाण अभी जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो मुसलमान को अपना वोट बैंक मानती थी, अब मुसलमान मात्र वोट नहीं रह गया है, मुसलमान अपना अच्छा बुरा समझकर वोट का निर्णय लेने की उसमें क्षमता आ गई है। यही कारण रहा आजमगढ़ का चुनाव लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी जीती, रामपुर की लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और ये तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ये निश्चित मत है। जो रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है मैनपुरी से, वो पहले समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ करते थे और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, तो शिवपाल यादव के खैमे के वो माने जाते थे। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो यादव परिवार है वो भी आपका साथ देगा दबा छुपा? निश्चित रूप से माननीय शिवपाल यादव जी नामांकन में तो गए नहीं है और इसी तरीके से परिवार का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, समाजवादी पार्टी के। एक सवाल ये था कि क्या अपर्णा यादव भी प्रचार के लिए जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी बहू को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो छोटी बहू मुकाबले में जाएगी प्रचार करने के लिए? प्रजातंत्र में, राजनीति में हर बात संभव है। निश्चित रूप से परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो वो प्रचार करेंगी। एक आखिरी सवाल ये है कि मदरसों का आज सर्वे का फाइनल रिपोर्ट आ रही है, तो क्या कुछ मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, उनको बेहतर करने के लिए क्या तैयारियां, क्या मदरसे बंद भी किए जाएंगे इस सर्वे रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, सर्वे रिपोर्ट आज लगभग कंप्लीट हो गई है। लगभग 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समय लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, तब निर्णय लिया जाएगा। तो यानी ये माना जाए कि मदरसे बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ जो मौलवियों में या मदरसा संचालकों में था वो इस बात का था कि अब मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो वैध नहीं है मदरसे। देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। मदरसों की मान्यता 2016 में समाजवादी पार्टी ने ही बंद की थी। अब योगी सरकार माननीय मोदी जी के निर्देश पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर मदरसों का सर्वे कराया है और न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। गरीब मुसलमानों के बच्चे अच्छी शिक्षा लें, माननीय मोदी जी का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को योगी सरकार पूरी तरीके से लागू कर रही है। माननीय मोदी जी ने कहा था गरीब मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप तो एक हाथ में कुरान, यानी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार माननीय मोदी जी के सपनों को उत्तर प्रदेश में साकार करने का काम करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मपाल सिंह जी को और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। लगभग 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो फर्जी तौर पर संचालित हो रहे थे। बहरहाल आगे की क्या रणनीति होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।